यह कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की है जहां समय मानो ठहर सा गया था। गांव के ठीक बाहर एक बड़ी और पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे लोग भूल भुलैया हवेली के नाम से जानते थे। कहते हैं कि इस हवेली में जो भी गया वह कभी वापस नहीं लौटा। हवेली की दीवारों पर समय की मार साफ दिखती थी। टूटी हुई खिड़कियां, छत से झूलते हुए पंखे और एक अजीब सी सिहरन देने वाला सन्नाटा। गांव वालों ने उस हवेली से दूरी बना ली थी, लेकिन एक दिन शहर से आए 4 दोस्तों आदित्य, सीमा, रितेश और नेहा ने इस हवेली के अंदर जाने की ठान ली। वे एक एडवेंचर की तलाश में थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। चारों दोस्तों ने गांव वालों की चेतावनी को नज़रअंदाज किया और दोपहर के समय हवेली के दरवाजे पर पहुंच गए। दरवाज़ा लकड़ी का था, भारी और पुराने लोहे के कील लगे हुए। जैसे ही उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया, वह कराहता हुआ खुल गया। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी, जैसे हवेली ने उन्हें अपनी बाहों में जकड़ लिया हो। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, हवा के झोंके ने दरवाजे को जोर से बंद कर दिया। अब वे हवेली के अंदर बंद हो चुके थे। रितेश ने मजाक में कहा, लगता है हवेली हमें बाहर नहीं जाने देगी। सबने हंसने की कोशिश की, लेकिन उनकी हंसी में डर साफ झलक रहा था। चारों ने टॉर्च जलाकर अंदर का मुआयना करना शुरू किया। दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे जो किसी प्राचीन अनुष्ठान की कहानी कह रहे थे। नेहा ने दीवार पर खून के धब्बे देखे और डरते हुए बोली, ये खून असली लग रहा है। तभी अचानक एक भारी आवाज़ गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। किसी ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन आवाज़ स्पष्ट थी। सीमा ने घबरा कर कहा, शायद हवा होगी, चलो जल्दी देख लेते हैं और वापस चलते हैं। वे जैसे ही आगे बढ़े, सीढ़ियों से गिरने की आवाज़ आई। सबने पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। हवेली में एक कमरा ऐसा था जिसका दरवाज़ा काला और गहराई में गड़ा हुआ था। आदित्य ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। तभी एक पुरानी और फटी फटी आवाज़ में किसी के गाने की धुन सुनाई दी। झूला झूल रही है वो, कौन है ये देखो। नेहा ने दरवाजे के नीचे से झांकने की कोशिश की। अंदर एक परछाई दिखी जो हिल रही थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, यहाँ कोई है। आदित्य ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया और दरवाज़ा खुल गया। अंदर का दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी झूलेनुमा कुर्सी थी जो खुद ब खुद झूल रही थी। कुर्सी के पास एक टूटा हुआ शीशा पड़ा था जिसमें सबका अक्स दिख रहा था सिवाय नेहा के। नेहा ने डरते हुए कहा, मेरा अक्स क्यों नहीं दिख रहा? तभी कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। अब वे सब कमरे के अंदर कैद थे। कमरे की दीवारों पर खून से लिखा हुआ था, तुमने यहाँ आकर गलती की है, अब कोई वापस नहीं जा सकेगा। सीमा ने रोते हुए कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, एक सफ़ेद साड़ी पहने और खुले बालों वाली महिला प्रकट हुई। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और उसके मुंह से खून टपक रहा था। उसने धीमी आवाज़ में कहा, तुमने मुझे जगा दिया है, अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। चारों ने किसी तरह दरवाजे को तोड़कर बाहर भागने की कोशिश की। भागते भागते वे एक पुराने तहखाने में पहुंच गए। तहखाने की दीवारों पर बच्चों के हाथों के निशान थे। वहाँ एक पुरानी किताब मिली जिसमें लिखा था कि यह हवेली कभी एक अनुष्ठान स्थल थी जहाँ बच्चों की बलि दी जाती थी। आदित्य ने किताब पढ़ते हुए कहा, इस हवेली पर एक श्राप है, जब तक यहाँ कोई बलि नहीं चढ़ेगी आत्माएं चैन से नहीं रहेंगी। तभी नेहा जोर से चीखी, मेरे पैर को कुछ खींच रहा है, और वह अचानक गायब हो गई। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे। तहखाने में एक बड़ा पत्थर का वेदीनुमा प्लेटफॉर्म था। उस पर लिखा था, जो बलि देगा वही जिंदा जाएगा। सीमा ने रितेश की ओर देखा और कहा, क्या यह हमें बलि देने पर मजबूर कर रहा है? तभी नेहा की आत्मा प्रकट हुई जो अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने कहा, तुम सब मेरे साथ आओगे। आदित्य ने अपने दोस्तों को बचाने के लिए खुद को बलि देने का फैसला किया। उसने कहा, अगर यह आत्माएं मुझे चाहती हैं तो मैं खुद को सौंपता हूँ। जैसे ही उसने वेदी पर कदम रखा, आत्माओं ने उसे खींच लिया। हवेली के दरवाजे अचानक खुल गए।
और सीमा और रितेश बाहर भागने में सफल हो गए। लेकिन जब उन्होंने पलट कर देखा तो हवेली गायब हो चुकी थी। आज भी उस गांव में लोग कहते हैं कि हवेली जहां थी वहां अजीब आवाज़ें आती हैं और जो कोई वहां जाने की कोशिश करता है वह वापस नहीं आता। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कुछ जगहों और रहस्यों को छेड़ना नहीं चाहिए। इंसानी जिज्ञासा हमें नई चीज़ें सिखा सकती है, लेकिन जब यह सीमा पार कर जाती है तो यह विनाश का कारण बनती है।